आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube कैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा भेजता है। जब हमारे एडसेंस में $100 मिनिमम कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद अमेरिका से भारत में, वो भी हमारे नियरेस्ट बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, जिसका खाता हम गूगल एडसेंस में लिंक करते हैं। उसका क्या प्रोसेस होता है पूरी डिटेल के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे पास फॉर्म है, मेरे पास कार्ड है और लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा वो चीज कि जिसको देखने के बाद आपको कहीं भी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि कैसे YouTube पर $100 कंप्लीट होते हैं और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है और क्या फॉर्मेलिटीज होती है बैंक की इंटरनेशनल लेन देन का। वो सब कुछ आज आपको सिंगल इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा और कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपकी YouTube पर फर्स्ट पेमेंट आने वाली है तो आपको वो अनुभव हो जाएगा जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरी फर्स्ट YouTube पेमेंट आ गई। जो कि आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, यह वीडियो डेडिकेट बनाया था जब मेरी फर्स्ट YouTube पेमेंट आई थी और हाल ही में आई थी। उसके बाद मैं लेके आया हूं सेकंड वीडियो, ताकि आप सबको पता चल सके कि क्या प्रोसेस होती है बैंक की लेन देन की। क्योंकि अमेरिका से इंडिया में पैसा आता है डॉलर में और हमारे यहाँ इंडियन रुपीस चलता है, जो कि 1-2 रुपए में बात होती है। तो उसको कन्वर्ट करना होता है, तो बैंक की भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, वो सब कुछ कंप्लीट करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको डिटेल में यहां पर बताऊंगा प्रूफ के साथ, और इतने आसान शब्दों में बताऊंगा कि ताकि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा कौन सा बैंक खाता था, मैंने कैसे लिंक किया था, वो सब कुछ आपको आसान शब्दों में आज मैं बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर इंडिया पर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलना, क्योंकि आपको ऐसी एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह पेमेंट वाला कंप्लीट वीडियो, जिसे जानने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं हम यूट्यूब की। जब हमारे पहले $100 कंप्लीट होते, जो कि यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है मिनिमम $100 विड्रॉल करने का, और वो जब कंप्लीट हो जाते तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। यूट्यूब का जब मिनिमम $100 कंप्लीट हो जाते तो आपके एडसेंस में जमा हो जाते। जमा हो जाने के बाद आपको ये एडसेंस पे एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक एरर आता है बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, यानी कि लिंक करने के लिए जिस बैंक खाते में आप पैसा चाहते हो। तो वो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जाकर आपको लिंक करना होता है, जिसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग है साथ में वो आपको बता देता हूँ कि कैसे आप भी वहां जा सकते हो। तो देखो मैं एडसेंस पे आ जाता हूँ। मेरे यूट्यूब का जो एडसेंस है यहाँ पे आए, तो ये जब एडसेंस का होम पेज खुलता है तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट पे जाते हो, पेमेंट इन्फो में जाते हो, तो यहीं पर ऑप्शन खुलता है और यहां से आपको लिंक करना रहता है। तो यहां देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैंक ऑलरेडी लिंक है, जो कि वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट दिखाता है लास्ट के कुछ नंबर से, और वहां पे डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। तो ऐसे हमारा बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है। हालांकि आपको यहाँ पे ऊपर में दिखाएगा जो कि एक एरर आता है, और उसे जब आप कंप्लीट कर दोगे तो वो एरर चले जाएगा और आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है। उसके बाद क्या फॉर्मेलिटीज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल जब पेमेंट का लेन देन करते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। वही चीज मैं आपको शुरुआत से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि पहले YouTube पेमेंट लाने के लिए हमें क्या क्या मशक्कत करनी होती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है और इतना मुश्किल भी नहीं होता। बस पता होना चाहिए, जो कि मैंने किया है, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था। तो मैंने जो सारी चीजें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी वही मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। तो जब हम बैंक अकाउंट लिंक कर लेते तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि YouTube हमें डायरेक्टली पेमेंट भेज देता, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एडसेंस में जब हमारा पैसा जाता है लगभग 7 से 12 तारीख के बीच में, हमारा जो YouTube पे 1 से 30 तारीख की जो भी अर्निंग होती है वो 7 से 12 तारीख को YouTube एडसेंस को भेज देता है, और उसके बाद 21 से 26 तारीख के बीच में पेमेंट हमें क्रेडिट करता है एडसेंस वाला। तो फिर हमारे बैंक अकाउंट में आता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम होता है तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है इंटरनेशनल लेन देन की, जो हमें कंप्लीट करनी होती है। तो जैसे ही आप बैंक अकाउंट लिंक करते हो तो लिंक करने के बाद आपका अगला प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें इंतजार करना होता है तारीख 21 का और 21 से 26 के बीच का। लेकिन आपको ये एक बात को ध्यान में रखना है कि हमेशा जब भी पहली बार आपकी यूट्यूब से पेमेंट आ रही है तो 21 तारीख को इंतजार करना है कि कैसे आपके एडसेंस से अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ना व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा देता हूं, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि 21 तारीख को ही पैसा एडसेंस भेज देता है हमारे बैंक खाते के लिए। उसके आगे क्या फॉर्मेलिटीज होती है, ये मेरे हाथ में कौन सा फॉर्म है जो आपको फिल करके भेजना होता है। तो हालांकि अलग अलग बैंकों का अलग हो सकता है, लेकिन मैं देश की भरोसेमंद बैंक SBI की बात कर रहा हूँ, भारतीय स्टेट बैंक की, क्योंकि हम इंटरनेशनल का फर्स्ट टाइम लेन देन लेना चाह रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि वो रिजेक्ट हो जाए किसी गड़बड़ी की वजह से, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमें वो फेस ना करना पड़े। इसलिए भारतीय स्टेट बैंक
का ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पहली बार में तो आपका स्वाभाविक सी बात है कि एसबीआई में खाता होगा तो वही बैंक को लिंक करना। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, तो आप नीचे देखोगे कि यहाँ पर 21 फरवरी को मेरे एडसेंस अकाउंट से पैसा निकल चुका था, जो कि ऑटोमेटिक पेमेंट वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। और ये प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यहाँ पे कितने डॉलर है वो मैं बता नहीं सकता, सभी को पता है कि यूट्यूब पर नहीं शो नहीं कर सकते एग्जैक्ट क्या अमाउंट होता है, तो इसलिए वहां पे हाइड कर दिया गया। बाकी आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि किस तारीख को एडसेंस से पैसा निकल गया। लेकिन ये तुरंत नहीं आता, उसके बाद एक मेल आता है बैंक की तरफ से। तो मैं आपको दिखा देता हूं मेरे मेल आईडी पे क्या मेल आया था, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि जब 21 तारीख को पैसा एडसेंस ट्रांसफर करता है तो उसके बाद क्या मेल आता है। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल पेमेंट का है। मैं इसको व्यू करता हूँ, व्यू करने के बाद यहाँ पे जो मेल आया वो बकायदा आपको पूरा पढ़ा रहा हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। देख सकते हो, चेक योर रिसेंट पेमेंट, वी सेंड अ पेमेंट फॉर योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पब्लिश आईडी दिखा रहा अर्निंग ऑन फरवरी 21 2025 का। और मैं प्रूफ दिखा रहा हूं जो कि मुझे मिल चुका है। मैं वापस आ जाता हूं पेमेंट पे और यहाँ पे आपको यूट्यूब की अर्निंग दिखा रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें ना प्रूफ के साथ बात होना चाहिए, तभी आपको एक ट्रस्ट इशू वो खत्म हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं योर लास्ट पेमेंट वॉज इशू ऑन Feb 21, मतलब फरवरी की, और अभी आप मार्च में मेरे इस वीडियो को देख रहे हो। तो जो ये मेल आता है ये 21 फरवरी को आता है और इसमें एक चीज लिखी होती है वो आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देते हुए पढ़ना, ताकि आपको भविष्य में कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि मेल में सब कुछ डिटेल में यूट्यूब हमें बता देता है कि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है इफ यू हैव नॉट रिसीव योर पेमेंट विद इन 5 बिजनेस डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ईमेल प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर मोर डिटेल। मतलब ये मेल कहना चाह रहा है अगर आपको 5 दिन में 21 से 26 तारीख के बीच में आपका यूट्यूब पेमेंट अगर क्रेडिट नहीं होता आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको आपके बैंक में जाना है और जानकारी लेना है। तो जानकारी आपको बैंक में नहीं जाना है, उसके लिए मेरे पास फॉर्म है और इसका नंबर आ चुका है। क्योंकि जब ये मेल आया तो मैंने इंतजार किया 22 का 23 तारीख का, और जब मेरे पास कुछ भी नहीं आया तो 23-24 तारीख को एक ईमेल आता है जिसका स्क्रीनशॉट आपको बगल में दिख रहा है। ये बैंक की तरफ से था और बैंक कहता है मुझे कि जो आपका पैसा है वो हमें मिल चुका है। तो मैं खुश हो गया था कि शायद मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन जब मैंने चेक किया तो बैंक अकाउंट 0 था, मतलब पैसा नहीं आया था। वो अमेरिका ने इंडिया भेज दिया था, और जिससे मैन ब्रांच होता है जो कि हमारा होम ब्रांच होता है। तो हर स्टेट का एक मैन ब्रांच होता है, जो कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मेरा मैन ब्रांच भोपाल में, और वहाँ पर उस इंटरनेशनल लेन देन को होल्ड कर दिया था क्योंकि वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी और वो मुझे नहीं पता था। सिर्फ एक अकेले फॉर्म से जो कि एसबीआई की फॉर्मेलिटीज होती है और वो हर महीने होती है जो कंप्लीट करना होता है, तो मैं जा नहीं पाया। तो मैंने सोचा यार होम ब्रांच काफ़ी दूर है, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मैं भोपाल में रह रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मेन ब्रांच जाके मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूँ। तो उसके पहले मैं होम ब्रांच भी गया था, बट होम ब्रांच वाले को इसका कोई आइडिया नहीं था। तो आपको नहीं जाना, आपके सीधे मेन ब्रांच में चले जाओ और वहाँ से जानकारी आप ले सकते हो। तो ये मैं आया था सीधे मेन ब्रांच में और उनने मुझे ये फॉर्म दिया। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जहाँ पे खाता खोला वहाँ सीधे मैनेजर से मिलना है, अदरवाइज किसी से भी बात नहीं करना है, क्योंकि वो आपको संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो मैं भोपाल में था इसलिए मेन ब्रांच पे गया, और मेन ब्रांच में जाने के बाद उन्होंने सिर्फ 2 शब्द मुझे ये बोले कि आपको एक फीमा डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कि आपको बगल में स्क्रीन पे दिख रहा है, फीमा डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, इसको आपको फिल करके ईमेल कर देना है। और साथ में ये गूगल एडसेंस की जो हमारी पेमेंट आती है उसकी जो हिस्ट्री होती है, मैं आपको व्यू ट्रांजैक्शन करके दिखा रहा हूँ। ये जो ट्रांजैक्शन है इसका जो पीडीएफ होता है यहाँ से डाउनलोड करके आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना और वो आपको प्रूफ के साथ उन्हें ईमेल कर देना है। और ये जो फॉर्म होता है जो बगल में दिख रहा है वो आपको मेल कर देना, और इसे कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो सिंपल कुछ नहीं करना है। फीमा डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब होता है कि जो आपका इंटरनेशनल का लेन देन है वो कोई जाली तरीके से नहीं है, चोरी नहीं है, धोखाधड़ी का पेमेंट नहीं है, वो आपका एक सही तरीके से पेमेंट है जिसकी आप घोषणा करते हो और वो आप मेल कर दो, ताकि बैंक को संतुष्टि मिल जाती है कि ये पैसा सही है और गलत नहीं। अगर बैंक को लगता है कि पैसा गलत तरीके से आया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो रिपोर्ट कर देती है और उसके बाद फिर आप पर एक्शन लिया जा सकता है। तो गलत तरीका का पैसा नहीं, आपका यूट्यूब का है, तो आप इस फॉर्म को फिल करके मेल कर सकते हो। तो ये मेल करना तभी आपकी यूट्यूब की पेमेंट आएगी। तो मेरा बैंक खाता था एसबीआई में और इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है, अलग अलग बैंकों की अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ एसबीआई का खाता भारतीय स्टेट बैंक का, इसलिए इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो बगल में आपको फॉर्म दिख रहा है इसको कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे प्लेसेस पे
आपको जो बैंक में एड्रेस डला है, जो आपके एज पर आधार का है, वो एड्रेस लिख देना है, क्योंकि मैंने लिखा है, मुझे उस प्रकार से पेमेंट रिसीव हुआ। तो वही चीज मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। सेकंड, जिस दिन आप मेल करने जा रहे हो वहां पे आपको डेट लिख देना है, उसके बाद आपकी साइन कर देना है, और जो बैंक में खाता है, जो बैंक में जिस नाम से आपका खाता है वही नाम आपको सिग्नेचर के नीचे नाम लिख देना है। और फिर जो नीचे शेड्यूल लिखा गया है वहां पे बताया गया है नेचर पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या ट्रांजेक्शन है, कौन सा होने वाला जो एक्सचेंज होगा इंडिया में, तो वहां पर मैंने लिखा, क्योंकि हमारा पेमेंट आने वाला था एडसेंस से, तो मैंने वहां पे लिखा था गूगल एडसेंस पेमेंट, तो आपको वहां पे वो लिख देना है। उसके बाद आपका कितना फॉरेन एक्सचेंज होने वाला, मतलब जो आपकी कमाई है एडसेंस की, कितनी की पेमेंट होने वाली, $500, $1000, $200 या मिनिमम $100 है, तो वो एग्जैक्ट डॉलर लिखना है आपको गूगल एडसेंस में जाके, वो वहां पे अमाउंट लिख देना है। उसके बाद नीचे बेनिफिशियरी जो आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम है सेम नाम लिखना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, बस इतना लिखकर एक फोटो खींचना है और उन्हें मेल कर देना है। और साथ में आपको दो चीज याद रखना है कि गूगल एडसेंस का एक स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना है, और ईमेल में आपको क्या भेजना है, तो ये कार्ड मुझे दिया था मेन ब्रांच वाले ने, तो यहाँ पे ईमेल है एसबीआई का, मैं आपको ये फोटो लगा दे रहा हूँ ताकि अगर आपको भी मेल करना, आपका एसबीआई खाता है और आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए, अदरवाइज अलग स्टेट के होंगे तो वो आपको मेन ब्रांच का लेना पड़ेगा कि कौन सा ईमेल आईडी। तो जितने भी अगर ऑडियंस मध्य प्रदेश की देख रही है तो यहाँ पे जो मेल आईडी है ib.bhopal@sbi.co.in, इस पे मेल कर देना। और वो मेल क्या लिखना है, तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, यहाँ पे बकायदा मैंने हेलो एसबीआई टीम करके लिखा था और नीचे कुछ थोड़ा सा मेंशन कर दिया था, वो चीज आपको वहां पे लिख देना। आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, और इसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, सेम डे पर रात के लगभग 9 से 9 या 10 बजे के बीच में मुझे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया था। और दोबारा ये ईमेल वाला स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भाई बैंक खुद शुभकामनाएं दे रही, तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था यार कि मतलब बैंक सब शुभकामनाएं दे रही, क्योंकि फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट था, तो उन्हें भी खुशी हुई और मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो ऐसे यूट्यूब की पेमेंट आती है, तो ये बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं है और इतनी आसान भी नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। और पता कैसे, आज की इस वीडियो में पता चला है। तो भाई वीडियो को लाइक करना, और पहली यूट्यूब पेमेंट आपकी आने वाली है, तो सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी बधाई। और मेरी तो पहली यूट्यूब पेमेंट आ गई, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक, वहां से आप देख सकते हो कि कितनी यूट्यूब की पेमेंट आई थी। और आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मिस्ट्रीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना, ताकि आपको और भी मिस्ट्रीज वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।